सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। तो अगर आप इस चैनल तक आ गए भाई लोग, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आप बिग टेक कंपनीज को टारगेट कर रहे हो तो ये जो पूरा का पूरा जो सीरीज अपन कर रहे हैं सिस्टम डिजाइन पैटर्न का, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे अपन फ्रीली हर टॉपिक को एकदम स्लोली जीरो टू हीरो टाइप का डील करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो अपना टॉपिक है वो है मोस्टली मैसेज क्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसका पूरा स्टोरी देखते हैं कि भाई मैसेज क्यू क्या होता है, किस लिए बेनिफिशियल है, क्या क्या मैसेज क्यू होता है, ये सारी चीजों के बारे में अपने यहाँ पे उसका एक मस्त तरीके से स्टोरी यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, देन अपन स्टोरी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सर ये मैसेज क्यू होता क्या है। तो अगर आप देखोगे कि एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर टाइप का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब एक प्रोड्यूसर है जो कि कुछ चीजें प्रोड्यूस करता है। जैसे वो हो सकता है कि एक वीडियो फ्रेम्स हो, इमेज हो, कुछ भी हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, कुछ डेटा हो सकता है। ठीक है, तो वो किसी चीजों को प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस करके एक जगह पर रखता है। जहां पे वो रखता है उसी को कहते हैं मैसेज क्यू। मतलब एक मेरा क्यू है जहां पे जो मेरा मैसेज है वो रखाने वाला है, वन बाय वन आके उस वहां पे हम लोग पुश करेंगे, उसमें हम लोग रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से एक कंज्यूमर रहेगा जिसको नीड होगा उस मैसेज का, वो वन बाय वन करके वो मैसेज को निकालता है और जो भी प्रोसेसिंग करना है उसे वो उस चीज को प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वही लिखने वाले हैं, पूरा स्टोरी समझे कि इट इज ए ड्यूरेबल। ड्यूरेबल क्यों है? क्योंकि जो आपका डेटा है, अगर आपका मैसेज ब्रोकर किसी तरह से क्रैश भी हो जाता है, जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हो यहाँ पे, किसके लिए भैया? ये मैसेज क्यों करने के लिए, तब भी आपका डेटा वहां पे स्टोर रहेगा। क्यों रहेगा भैया? क्योंकि आप उसको एक डिस्क में स्टोर करके रखते हो। स्टार्टिंग में डिस्क में रखा था आपका मैसेज, फिर वो ब्रोकर के पास जाता है, इसलिए भैया ये ड्यूरेबल है। इन मेमोरी है, मतलब ये फास्ट होगा। क्यों इसको इन मेमोरी क्यों रखते हैं? इन मेमोरी का मतलब हुआ कि सर इस डेटा को अपन रैम में रखने वाले हैं। ठीक है, रैम में क्यों रखते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ये अपन देख चुके हैं जब अपन रेडिस पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां पे अपन देख चुके थे। ठीक है, तो ये सब फास्ट होता है। और यहाँ पे दूसरा चीज क्या है सर कि वो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्विसेज होता है। मतलब सर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मेरे को असिंक्रोनस अगर कम्युनिकेशन कराना हो, कि मतलब सर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे कम्युनिकेशन के लिए, उस हिसाब से सर ये मैसेज क्यू हेल्प करता है। कैसे करता है सर? कि भाई जो पब्लिशर है वो इसमें क्यू में डालता जाएगा। ठीक है, ये डिपेंडेंट नहीं है कि दोनों आपस में बात करें, बस एक क्यू बना लेता है। क्यू बनाने के बाद ये जितना मैसेज अगर आ रहा है उसको इसमें ऐड करता जाता है, और कंज्यूमर अपना बेसिस पे कि उसको जब नीड है उस हिसाब से वो डेटा को यहाँ से निकालता जाता है। इसका मतलब दोनों का डिपेंडेंसी है नहीं एक दूसरे पे, इसलिए असिंक्रोनस चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, इतना स्टोरी समझ में आया। दूसरा सर क्या करते हैं सर अपन, जो प्रोड्यूसर होता है उसको सेंडर बोलते हैं, मतलब वो सेंड करता है मैसेज क्यू में, जो ऐड करता है। और एक सर कंज्यूमर रहेगा जो कि डेटा को कंज्यूम करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, ये अपना दूसरा पॉइंट। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब सर असिंक्रोनस रिक्वेस्ट करता है, ये भी अपन देख लिए, जो कि अलाउ करता है कि रिमेन, जिससे क्या फायदा होता है सर कि स्केलेबल एंड रिलायबल होता है। ठीक है, ये अपन आगे देखने वाले हैं सर कैसे स्केलेबल है और रिलायबल है। ठीक है, आगे अपन इस टॉपिक को अपन देखने वाले हैं। ठीक है सर, अगर कॉमन टर्म्स की बात करें सर, यहाँ पे क्या क्या होता है सर, पहला जो होता है सर वो एक जो बंदा रहता है जो कि मैसेज क्यू में सर, क्यू में जो मेरा क्यू बना हुआ है उसमें डेटा को सर ऐड करेगा। वो डेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सर उस डेटा को जो ऐड करेगा उसको सर अपन बोलते हैं प्रोड्यूसर या फिर पब्लिशर। वो पब्लिश करने वाला है डेटा को, या फिर प्रोड्यूस करने वाला है डेटा को और एक क्यू में ऐड करने वाला है। ठीक है सर, सेंड्स द मैसेज टू द क्यू, जो कि क्यू में मैसेज भेजने वाला है। सर दूसरा कंज्यूमर रहेगा, या तो फिर उसको सब्सक्राइबर बोलते हैं सर। ठीक है, वो क्या करेगा सर, वो रीड करेगा मैसेज फ्रॉम द क्यू और उसको फिर प्रोसेस करता है। उसको मैसेज को निकालता है क्यू से और उसको कुछ प्रोसेसिंग अगर उसको करना है तो वो प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे पूरा एक आर्किटेक्चर फ्लो की अपन बात करेंगे कि सर जो प्रोड्यूसर रहता है वो क्रिएट करता है मैसेज को। ये क्या करेगा भैया? प्रोड्यूसर है या फिर पब्लिशर है, तो वो मैसेज को क्रिएट करता है। वो मैसेज आपका कुछ भी हो सकता है और उसको फिर पब्लिश कर देगा क्यू में वो। ठीक है, देखो पब्लिश कर दिया कहाँ? क्यू में। कंज्यूमर क्या करेगा भैया? कंज्यूमर इसको सब्सक्राइब करके रखेगा, या तो फिर वो पब्लिश, तो ये इसको क्या करेगा? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब वाला फंडा ऐसा रहता है, दो चीजें हैं। एक तो मेरा क्यू बना हुआ है सर, प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करके यहाँ पे रख दे रहा है। एक कंज्यूमर हो जो बार बार एक एक करके वहां पे हमेशा चेक कर रहा है कि भाई कुछ है क्या, कुछ है क्या डेटा। अगर कुछ डेटा है तो वहां से निकाला और कंज्यूमर, और फिर उसको क्या क्या किया, उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया। एक तो ये फंडा हो सकता है, उसमें अपन यूज कर सकते हैं इसको मैसेज क्यू को। दूसरा एक पब्लिश और सब्सक्राइब का होता है। पब्लिश मतलब कि भैया कि वो पब्लिश कर दिया, कोई अगर डेटा आया तो उसमें पब्लिश कर दिया क्यू में। और सब्सक्राइब का मतलब है कि भैया किसने उस ब्रोकर को सब्सक्राइब करके रखा है, मतलब पहले से बता के रखा है उसको कि भैया अगर कुछ आएगा तुम्हारे पास, उस क्यू को बता के रखा है, तो तुम क्या करना, जो जो लोग तुम्हें सब्सक्राइब करके रखे हैं वो सबको तुम भेज देना डेटा। सब्सक्रिप्शन की तरह एक तरीके से होता है, जैसे आप नेटफ्लिक्स में सब्सक्रिप्शन है तो उसी हिसाब से सब्सक्राइब करके रखा है। तो जैसे ही कुछ क्यू में डेटा आएगा तो कंज्यूमर को खुद अगर चेक नहीं करना पड़ेगा कि भैया कुछ आया है क्या कि मैं कंज्यूम करूं, नहीं, वो खुद ही सबके पास चला जाएगा कि भैया कुछ यहाँ पे आया है, तो लोग, तुम जितने भी लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं सबको एक साथ वो डेटा चला जाएगा, और जिसको जिस हिसाब से, जिस कंज्यूमर को जिस हिसाब से प्रोसेसिंग करना है उस पर वो प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है।
सर अगर इसी केस में, तो इसलिए हम लोग दो चीज यूज किए हैं कि सर एक प्रोड्यूसर रहेगा जो कि प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, और कंज्यूमर है वो जो सीधे कंज्यूम कर लेगा यहाँ पे चेक करके। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर कि ये कंज्यूमर सब्सक्राइब करके रख सकता है इसको, जैसे ही पब्लिश हुआ अगर सब्सक्राइब करके रखा है तो खुद ही उसको मिल जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे फिर अपन लिखे कि कंज्यूमर अगर अनअवेलेबल है देन द मैसेज स्टेज इन द क्यू अंटिल इट कैन बी प्रोसेस। जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगा, अगर कंज्यूमर अनअवेलेबल है किसी चीज के लिए, तो फिर भाई क्या कर सकते हैं, मैसेज इसमें पब्लिश होता जाएगा, जितना इसमें स्पेस है उतना मैसेज उसमें पड़ा ही रहेगा, ये खाली नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई मैंने उसको कंज्यूम कर लिया है, अब तुम वहां से क्या करो, स्पेस से यहाँ से क्यू से उड़ा दो। ठीक है, तो अगर कोई कंज्यूमर नहीं है तो वो उड़ेगा ही नहीं, उसमें पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये मैसेज क्यू से डीकपल हो गया, कपलिंग नहीं है सर, किसका, प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का। सर तो दोनों को हम इंडिपेंडेंट स्केल कर सकते हैं, प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को भी ऑन द बेसिस ऑफ नीड। कैसे सर कि अगर स्केलेबिलिटी की हम लोग बात करें सर, कैसे स्केल होगा, एड मोर कंज्यूमर इफ क्यू साइज इज लार्ज। अगर क्यू का साइज बहुत बड़ा है मेरा, तो हम लोग बहुत सारे प्रोड्यूसर को एक साथ बढ़ा सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ताकि सारे प्रोड्यूसर मिलकर क्या मैसेज क्यू में मैसेज को ऐड करते जाए। करेक्ट। और उसी हिसाब से सर अगर मेरा कंज्यूमर कम है तो रिड्यूस कंज्यूमर इफ क्यू इज मोस्टली एम्प्टी। अगर लो डिमांड है तो इसका मतलब सर इंडिपेंडेंट हम लोग प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को स्केल कर सकते हैं सर। इससे ये फायदा होता है, ये असिंक्रोनस कम्युनिकेशन सर। पहला तो सर असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, और दूसरे से इंडिपेंडेंटली दोनों को हम लोग स्केल कर सकते हैं। ठीक है सर। एक यूज केस का सर अपन एग्जांपल लेके देखें तो सर मेरे पास कुछ फ्रेम्स है, जैसे कि बाय चांस मान लेते हैं कुछ इमेजेस है तुम्हारे पास, तुम चाहते हो कि उस इमेजेस पे कुछ प्रोसेसिंग हो, जैसे सर वो क्रॉप करे, इनहैंस करे, ठीक है, उसका क्वालिटी सब बढ़ जाए, ये सारी चीजें तुम करवाना चाहते हो कहीं पे। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास एक सर्वर है जो कि ये सारी चीजों को करता है। ठीक है, और तुम्हारा फ्रेम्स है वो कहीं और से है। ठीक है, तो कोई एक प्रोड्यूसर है जो कि फ्रेम्स को प्रोड्यूस करता रहेगा। जैसे बाय चांस मान लो कि कोई वीडियो चल रहा है और उसमें तुम बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वो लेता जा रहा है, और हर एक स्क्रीनशॉट्स का जो इमेज है उसको तुम्हें इनहैंस करना है, उसे क्रॉप करना है अच्छे तरीके से, और उसमें फिल्टरिंग वगैरह लगाना है। तो तुम क्या करेगा भैया, एक स्क्रीनशॉट का तुम्हारा एक कोड है, तो वो क्या कर रहा है, खट खट स्क्रीनशॉट लेते जा रहा है और एक क्यू में सारे स्क्रीनशॉट वाले फोटो को ऐड करते जा रहा है। इसका मतलब वो क्या हो गया भैया, एक जो सर्वर है मेरा, ये जो सर्वर है वो क्या कर रहा है भैया, स्क्रीनशॉट लेके मैसेज क्यू में उस स्क्रीनशॉट में इमेज को ऐड करता जा रहा है। इसका मतलब वो प्रोड्यूसर हो गया। और कंज्यूमर क्या है भैया, वो बंदा जो एक एक करके यहाँ से फ्रेम्स को या फिर इमेज को उठाएगा और पूरा का पूरा उस पर जो भी प्रोसेसिंग लगाना है, क्रॉपिंग करना है, उसको फिल्टरिंग जो भी लगाना है, वो सारा चीज करके और मेरे को दे देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से है कि भैया एक वेब सर्वर है जो कि प्रोड्यूसर है, जो कि जनरेट करता है फोटो को और प्रोसेसिंग जॉब को देता है, जैसे क्रॉप, ब्लर, ये सब चीजें तुम्हें इंप्रूव करना है। तो दूसरा क्या है, जॉब्स आर पुश टू द क्यू, सही, वो जॉब को पुश कर देगा फॉर द फोटो प्रोसेसिंग। ठीक है, फोटो प्रोसेसिंग वर्कर जो रहेगा, जो कि कंज्यूमर है, वो क्या करेगा भैया, फोटो को वहां से पुल करेगा और फिर उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा लॉजिक को, जिससे तुम्हारा क्रॉप और ब्लर ये सब चीजें इंप्रूव हो। ठीक है, ये इतनी स्टोरी है इसकी। फिर इसका एडवांटेजेस का बात करेंगे तो भैया अपने को एडवांटेज तो पता ही है, डीकपलिंग है, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है नहीं। इसका मतलब सर असिंक्रोनस दोनों में कम्युनिकेशन होता है, जिससे सर इंडिपेंडेंटली दोनों को अपन स्केल कर सकते हैं। ये अपन देख लिया है। ठीक है सर, पॉपुलर मैसेज क्यू टूल्स कौन कौन से हैं सर, अगर अपन देखें कि सर ये चीजें सर अचीव कैसे करेंगे सर, कौन कौन से टूल का हेल्प करके करेंगे, तो यहाँ पे भैया अपने पास कुछ लिस्ट मैंने किए और भी होते हैं, जैसे कि सर RabbitMQ कर सकते हैं, RabbitMQ कर सकते हैं, गूगल क्लाउड का पब्लिक सब्सक्राइबर यूज कर सकते हैं, अपाचे काफका कर सकते हैं। ये सारी चीजों को अपन यूज करके, इस टूल का यूज करके अपन इस चीजों को हम लोग अचीव कर सकते हैं। अगर आप देखोगे MQTT, तो MQTT क्या है भैया, एक तरीके से पब्लिश और सब्सक्राइबर की तरह चलता है। ठीक है, एक पब्लिश करता है और जितने लोग उसको उस ब्रोकर पे सब्सक्राइब किए रहते हैं टॉपिक पे, उस टॉपिक पे वो सबको वो डेटा मिल जाता है। करेक्ट। और एक तरीके से एंड्रॉइड में आप देखोगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर का पूरा कॉन्सेप्ट रहता है। तो ये चीजें बहुत जगह पे यूज होती है। ठीक है, तो ये आज अपना पूरा आप लोग को ये स्टोरी समझ में आया होगा मैसेज क्यू का। आई थिंक अपन 1-2 लेक्चर्स और करेंगे किस पे, कंपोनेंट्स पे, एंड देन अपन डायरेक्टली जंप कर जाएंगे भाई सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस का, कि भाई यार कैसे चीजों को कैसे छोटा एग्जांपल लेकर कि भाई कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और इस हिसाब से अपन आगे प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो होप आपको ये सारी चीजें अच्छा लग रहा होगा, एंड देन आप इस वीडियो को भैया शेयर कीजिए, आपको सही लग रहा हो तो, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।